जैन दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन जूरिस लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ आर्टिकल 142 का सहारा लेकर आप माननीय सर्वोच्च न्यायालय से एक झटके में तलाक ले सकते हैं। ये कानून लागू हुए करीब करीब 1-1.5 साल हो चुका है, लेकिन अब इसमें नया प्रावधान क्या है और कैसे इसको अप्लाई किया जा सकता है या आप कैसे अपने केस में इस चीज का सहारा ले सकते हैं, आज हम इसी पर बात करेंगे। जानकारी पूरी पाने की वीडियो में बने रहिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए थोड़ा हम टॉपिक से हटकर बात करते हैं। जैसे कि हम अगर बात करें कि तलाक लेने के कई आधार हैं, लेकिन जहां परिस्थितियां ऐसी हो कि एक पक्षकार देना चाहता हो तलाक और एक पक्षकार नहीं देना चाहता हो, या रिश्ते की परिस्थितियां ऐसी हैं कि जहां उसमें सिर्फ और सिर्फ दम घुटता हो, उस रिश्ते में रहना किसी भी प्रकार से संभव नहीं है, तो क्या ऐसी परिस्थिति में तलाक लेना या तलाक देना दूसरे पार्टनर के हाथ में होगा अगर एक पार्टनर उस रिश्ते को खत्म करना चाहे। अब बात करते हैं कि तलाक के मेन आधार क्या है। तो यहाँ पर अगर एक तरफा तलाक की बात अगर हम करें तो यहाँ पर एडल्ट्री, दूसरा डिसर्जन और तीसरा है मानसिक क्रूरता। और कई टॉपिक हो सकते हैं, मतलब कई तरीके दिए हैं तलाक के लिए कि आप इस तरीके से अगर आपके रिश्ते में ऐसी ऐसी कंडीशंस हैं तो आप यहाँ पर तलाक की अपील लगा सकते हैं। लेकिन अगर हम ये बात करें कि कहीं ना कहीं जब एक पक्षकार अपने रिश्ते से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाए तो वो कैसे अपना पक्ष रखे या कैसे अपनी बात को रखे कि जहां उसे तलाक मिलना संभव हो जाए। तो हम इन तीन को बेस मान सकते हैं कि अगर आप इन्हें प्रूफ कर देते हैं तो आपको तलाक मिलना इजी हो जाएगा, एडल्ट्री में भी, डिसर्जन में भी और मानसिक क्रूरता में भी। अब बात करते हैं एडल्ट्री को भी आप प्रूफ कर सकते हो, डिसर्जन को भी आप प्रूफ कर सकते हो कि पार्टनर इतने लंबे समय से साथ ही नहीं रह रहा, किसी भी प्रकार से वैवाहिक जीवन में कोई भी संबंधों की स्थापना नहीं है, वैवाहिक जीवन की किसी भी प्रकार से दूसरे पार्टनर के द्वारा फुलफिल नहीं किया जा रहा उस लाइफ को, तो यहाँ पर आप इस तरह से बात रख सकते हो। लेकिन अब बात आती है मानसिक क्रूरता, क्योंकि मानसिक क्रूरता को मैं हमेशा कहती हूँ कि ये साबित कर पाना किसी के लिए भी संभव नहीं होता, क्योंकि सबसे बड़ी बात कि पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है कि उनके जीवन में कई घटनाएं ऐसी घटती हैं कि जहां आपस में खटपट होना नेचुरल होता है। अब कई लोग छोटी मोटी खटपट खटपट को भी मानसिक क्रूरता का आधार मान लेते हैं या छोटे मोटे वाद विवाद को भी मानसिक क्रूरता मान लेते हैं। तो यहाँ ऐसी छोटी मोटी बातें पति पत्नी के बीच में होना एक लाइफ का पार्ट है, उसे आप मानसिक क्रूरता की श्रेणी में नहीं रख सकते। अब बात आती है कि मानसिक क्रूरता हो तो रही है, लेकिन अब पार्टनर के द्वारा साबित कैसे की जाए। तो यहाँ पर कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं कि जहां आप खुद या सामने वाला देखकर भी कह सकता है कि हाँ इस रिश्ते में रहना संभव नहीं है, कि जहां पर पार्टनर के द्वारा शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से दूसरे पार्टनर को प्रताड़ित किया जाए, उसकी इंसल्ट की जाए, उसे बार बार फ्रस्ट्रेट किया जाए, उसे बार बार नीचा दिखाया जाए, चाहे वह कोई भी पार्टनर हो, चाहे इसमें महिला पार्टनर हो चाहे इसमें पुरुष पार्टनर हो। ऐसा नहीं है कि महिला के द्वारा पति के साथ किया जाए या पति के द्वारा पत्नी के साथ किया जाए, ये कंडीशन दोनों पर सेम लागू होती है अगर मानसिक क्रूरता होती है। आज हम जिस केस के बारे में बात कर रहे हैं उस केस में परिस्थितियां कुछ ऐसी ही हैं जहां पर मानसिक क्रूरता हो रही है, लेकिन उसके साथ जिसके साथ ये मानसिक क्रूरता हो रही है वह उसे साबित कर पाना उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है और बार बार उसके केस को, उसकी अपील को खारिज कर दिया जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में अब आखिर किया क्या जाए कि जहां पर पति को रिलीफ मिले। तो ऐसी ही परिस्थितियों को देखकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये स्पष्ट कह दिया गया है कि अगर रिश्ते में परिस्थितियां ऐसी हैं तो आपको आर्टिकल 142 का सहारा लेकर आप तलाक ले सकते हैं। अब आर्टिकल 142 का सहारा लेंगे तो क्या हमें हर बार माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक जाने के लिए हम डायरेक्ट अपील लगा सकते हैं, या माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक कैसे पहुंचे या अपनी बात को कैसे रखें, क्योंकि प्रोसेस तो बड़ी लंबी होकर गुजरेगी। तो यहाँ पर
जो पहले कंडीशन थी तब आप इस कंडीशन में डायरेक्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय जाते, तभी आपका तलाक होना संभव था और आपको सारी प्रोसेस से गुजरना पड़ता। लेकिन अब यहाँ पर फैमिली कोर्ट को भी ये पावर दे दी गई है 29 जुलाई 2024 के बाद कि अगर रिश्ते की ऐसी परिस्थितियां हैं जहां पर आपके पास इस तरह से एविडेंस आ जाए कि रिश्ता किसी भी हालत में आगे बढ़ने की स्थिति में नहीं है, जहां पर एक दूसरे के साथ इस तरह से क्रूरता की जा रही है कि उस रिश्ते में रह पाना संभव नहीं है, तो यहाँ पर आर्टिकल 142 का सहारा लेकर तलाक दे दिया जाए। तो यहाँ पर केस क्या था, 2004 में पति पत्नी का विवाह 2002 में पति पत्नी का विवाह होता है और 2006 में उनका एक बच्चा भी होता है। लेकिन उसके बाद से ही दोनों के बीच में रिश्ते की परिस्थितियां ऐसी थी कि जहां आपस में बोलचाल, किसी भी प्रकार का कोई भी संबंध स्थापित नहीं हो रहा था। समय गुजर जाने के बाद भी किसी भी प्रकार से कोई भी बदलाव की स्थिति नहीं आ रही थी, जिसमें दोनों के बीच में स्थितियां ऐसी थी कि दोनों एक दूसरे पर आरोप, यहाँ तक कि एडल्ट्री तक का लगा रहे थे कि पति का किसी अन्य महिला के साथ संबंध है या पत्नी किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध है, इसलिए दोनों के बीच में तालमेल बैठ पाना संभव नहीं हो रहा था। स्वाभाविक है, मैंने आपसे कहा कि क्रूरता की भी कई श्रेणी है। क्रूरता भी आप इसे जो नॉर्मल खटपट है हम उसमें ये मान सकते हैं कि ये विवाद सुलझ सकता है, लेकिन अगर परिस्थितियां ऐसी हैं कि जहां एक दूसरे को लेकर मन में शक आ जाए, जहां पर एक दूसरे को लेकर किसी भी प्रकार से संबंध स्थापित करने की स्थिति बने ही ना, और ये एक बहुत बड़ा क्रूरता का कारण है कि अगर सामने वाले व्यक्ति के ऊपर इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं तो वो नॉर्मल ज़िंदगी जीना या नॉर्मल बिहेव करना उसके लिए पॉसिबल नहीं होता, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। तलाक की अपील लगाई जाती है, जिस अपील को फैमिली कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया जाता है कि इसे क्रूरता नहीं माना जाएगा। ये कहकर उसके बाद में हाई कोर्ट में अपील लगाई जाती है। हाई कोर्ट में भी ये कह दिया जाता है कि इसे क्रूरता नहीं माना जाएगा, अपील खारिज कर दी गई, जबकि बेस यहाँ पर मानसिक क्रूरता का ही लगाया गया था कि मानसिक क्रूरता के आधार पर तलाक चाहिए क्योंकि पार्टनर के द्वारा मानसिक क्रूरता की जाती है। जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने ये केस पहुंचा और केस की पूरी तरह से परिस्थितियों को देखा गया, तो ये पाया कि ये इस रिश्ते में ये दोनों किसी भी प्रकार से जी पाना या इस रिश्ते में रह पाना संभव नहीं है। तो यहाँ पर इन दोनों का अलग हो जाना बेहतर है, क्योंकि जब रिश्ता इस स्थिति में आ जाता है कि किसी भी तरीके से उसमें रहना संभव नहीं है, तो कहीं ना कहीं अगर तलाक नहीं दिया जाएगा तो दोनों पार्टनर में से एक पार्टनर हो सकता है कहीं कोई गलत कदम उठाने का सोचे या उस रिश्ते में सिर्फ और सिर्फ घुटन महसूस करे। तो ऐसी परिस्थिति में इन दोनों का अलग हो जाना ही संभव है। और ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कहा गया कि जब ऐसी रिश्ते की परिस्थितियां हैं जहां स्पष्ट दिख रहा है कि जो पति पत्नी की खटपट है वो नॉर्मल नहीं है, वो एक ऐसी स्थिति में है कि जहां पर वो दोनों आगे अपना जीवन किसी भी प्रकार से नहीं चला सकते, तो यहाँ पर आर्टिकल 142 का सहारा लेकर इन्हें तलाक की स्वीकृति दे देना चाहिए। और ये अब 29 जुलाई 2024 के बाद से ये नियम अगर फैमिली कोर्ट में भी पति पत्नी के द्वारा इस तरह से एविडेंस दिए जाते हैं, ऐसा पक्ष रखा जाता है, तो यहाँ पर उनको भी ये पावर दे दी जाएगी कि अगर रिश्ते की परिस्थितियां ऐसी हैं तो यहाँ पर इस आधार पर तलाक दिया जा सकता है। तो यहाँ पर ये अपील आप फैमिली कोर्ट में भी हाई कोर्ट में भी लगा सकते हैं और आपकी तलाक की अपील की सुनवाई होगी। लेकिन मैंने कंडीशन आपके सामने यही रखी कि न्यायालय कानून वो सबूत से चलता है, तो आपको यहाँ पर उचित सबूत देने होंगे कि आखिर क्या वजह है। और यहाँ साथ में अगर आप दोनों के बीच में विवाद इतना लंबे समय से चल रहा है तो आप डिसर्जन का भी ग्राउंड बना सकते हैं। और नेचुरली जब आप डिसर्जन का भी ग्राउंड बनाएंगे तो ये भी एक मानसिक क्रूरता की श्रेणी में ही आएगा, क्योंकि
काफ़ी लंबे समय से आपके पार्टनर के द्वारा आपके साथ किसी भी प्रकार से कोई भी संबंध स्थापित नहीं किए गए, तो ये शारीरिक और मानसिक क्रूरता की श्रेणी में आता है। तो यहाँ पर आप दोनों तरीके से ही मानसिक क्रूरता को आधार बनाकर तलाक की अपील लगा सकते हैं उचित एविडेंस के साथ। तो यहाँ पर चाहे फैमिली कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे माननीय सर्वोच्च न्यायालय हो, आपकी अपील सुनी जाएगी और आपके पक्ष में निर्णय आना तय है।